हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे भाई, कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई? संदीप सिंह रावत, मानसी सूथर, प्राची, विशाल रघुवंशी, मोहन वर्मा, प्रियंका कुशवाहा, दुर्गेश, गौरी बघेल, अल्पना कुमारी, निशांत शर्मा, दीप शिखा, चिराग तिवारी, दिव्यांशी सिंह, भारती चौधरी, निष्ठा कुमारी, काजल कुमारी, पप्पू, सुशील, अभिषेक, अनुज, त्रिलोक, दीपू, कुलदीप, रिक्की, अंकित, मीना, तिरशु, सभी का स्वागत है भाई। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार में। मेरे प्यारे दोस्त, हम लोगों का जो है वो कल से पार्टनरशिप स्टार्ट हुआ है, यानी साझेदारी हम लोगों ने स्टार्ट किया है। जब बात साझेदारी की होती है तो साझेदारी का मतलब किसी भी व्यापार को स्टार्ट करना या किसी भी चीज को किराए पर लेना रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, जहां एक से ज्यादा लोग जो है उस काम को कर रहे होते हैं, उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे होते हैं, उस बिजनेस को कर रहे होते हैं, उस वस्तु को किराए पर ले रहे होते हैं, तो वहां हम लोग जो है वो साझेदारी का कॉन्सेप्ट लगा रहे होते हैं। मैंने कुछ टर्म्स आप लोगों को बताई थी, लाइक मैंने आप लोगों को बताया था भाई कैपिटल क्या होती है। तो निवेश की गई पूंजी को ही हम लोग कैपिटल कहते हैं। कितने समय के लिए लगाई गई है पूंजी, उसे हम लोग टाइम कहते हैं। और इन सब का उद्देश्य मात्र होता है लाभ, उसे हम लोग प्रॉफिट कहते हैं। अगर कभी भी प्रॉफिट का आपसे पूछा जाए तो मेरे प्यारे दोस्त, प्रॉफिट मतलब मेरे भाई कैपिटल इनटू टाइम होता है। मैंने 4 केसेस आप लोगों को बताए थे कि अगर ना तो कैपिटल बराबर है ना टाइम बराबर है, तो जो प्रॉफिट का रेशो होगा वो मेरे भाई कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम के रेशो के बराबर होगा। अगर टाइम बराबर है तो जो कैपिटल का रेशो होगा वही प्रॉफिट का रेशो होगा। अगर कैपिटल बराबर है तो जो टाइम का रेशो होगा वही प्रॉफिट का रेशो होगा। और अगर अगर मेरे भाई प्रॉफिट बराबर है तो टाइम और कैपिटल का रेशो उल्टा होता है। ये सारी चीजों पर हम लोग बात कर चुके थे। और मेरे प्यारे दोस्त, हाँ मेरे प्यारे दोस्त, हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी कर चुके थे। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं आज की आगे की क्वेश्चन। मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में दिया था और मैंने कहा था ऐसे मैंने 2 क्वेश्चन आप लोगों को कराए भी थे। मेरे प्यारे दोस्त, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, एक ही क्लास करें मैथ की सर, बेटा एक क्लास से नहीं हो पाएगा। मैं 1-1 घंटे की ही लेता हूं, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं लेता, जिससे आप पर भी बर्डन ना आए। 1-1 घंटे की ही दोनों क्लास को कर रहा होता हूं, लेकिन सही चीज है। ठीक है, 2 व्यक्ति ए और बी एक साथ एक चरागाह किराए पर लेते हैं। ए के पास 18 घोड़े हैं। 2 व्यक्ति हैं मेरे प्यारे दोस्त, एक ए व्यक्ति है मेरे प्यारे भाई, एक ए व्यक्ति है मेरे प्यारे दोस्त, ये रहा ए व्यक्ति, और एक है मेरे प्यारे भाई बी व्यक्ति है। अगर मैं कहूं कि ए के पास 18 घोड़े हैं, 18 घोड़े, घोड़े का मतलब एच, 18 हॉर्स हैं जिन्हें वे 4 महीने तक चराते हैं, 4 महीने तक चराते हैं। बी 6 महीने तक 24 गायों को चराता है, 24 गायों काओ 6 महीने तक चराता है। और 4 महीने तक 36 भेड़ों को चराता है। 36 भेड़ों को कितने महीने तक चराता है? 4 महीने तक चराता है। ये मेरे प्यारे दोस्त दिया हुआ है। अब आगे देखिए कंडीशन क्या दी गई है। उसने कहा है 3 घोड़े 6 गाय के बराबर है। 3 घोड़े जो है वो 6 गाय के बराबर है। तो घोड़े और गाय का रेशो क्या आ जाएगा? 6/3 यानी 2/1 आ जाएगा। पहली कंडीशन पूरी हो गई। दूसरी कंडीशन ये कह रहा है 4 गाय जो है वो 8 भेड़ों के बराबर है। 4 गाय जो है वो 8 भेड़ों के बराबर है। तो मेरे प्यारे दोस्त, एक गाय जो है वो 2 भेड़ों के बराबर हो जाएगी। एक गाय जो है वो 2 भेड़ों के बराबर हो जाएगी। यानी कि गाय और भेड़ का अगर मैं रेशो आपसे पूछूं तो वो 2/1 हो जाएगा। अब आप यहां से एक चीज समझना, बहुत छोटी सी चीज मैं आप लोगों से पूछने जा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि यहां गाय की वैल्यू कितनी है? 1। यहां गाय की वैल्यू कितनी है? 2। बराबर कर दो। बराबर तब होगी जब 2 की गुणा करोगे तो 2 की गुणा यहां भी करनी पड़ेगी। यानी हॉर्स की वैल्यू 4 है, काऊ की वैल्यू 2 है,
और बी यानी भेड़ की वैल्यू 1 है। बस वैल्यू पुट कर दो, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। हॉर्स की वैल्यू कितनी है? 4 है। 18 चौक 72 और 72 की गुणा 4 में करेंगे 288 आएगा। 72 की गुणा 4 में करेंगे 288 आएगा। काऊ की वैल्यू कितनी है? 2 है। 24 दूनी 48, 48 छिक्का कितने होते हैं? 48 छिक्का 8 छिक 48 को 8 हासिल लगे 4, 6 दूनी 12, 4 16 हो जाएगा। भेड़ की वैल्यू कितनी है? 1 है। 36 चौक 144 हो जाएगा। अगर मैं यहां से देखूं तो 8 4 12 को 2 हासिल 1, 6 4 10 11 को 1 हासिल 1, ये 312 हो जाएगा। यानी मेरे प्यारे दोस्त, ए का जो किराया आएगा वो 288 आ जाएगा और बी का जो किराया आएगा वो 312 आ जाएगा। अब क्वेश्चन ने कहा है कि ए को कितना किराया देना चाहिए, तो ए को कितना किराया देना चाहिए? 288। टोटल कितने में से? टोटल दोनों का मिला के 8 तो 10 को 0 हासिल 1, 10 को 0 हासिल 1, ये हो जाएगा 600 में से। तो काट लो मेरे भाई, 4 सत्ते 28 होता है, 4 दूनी 8 होता है, 4 से काटोगे 150 बार कटेगा, 150 बार कटेगा। 6 से काटिए, 6 से काटेंगे 12 बार कटेगा और 6 से काटेंगे 25 बार कटेगा। तो कहीं गड़बड़ी हुई है क्या? 12/25 आ रहा है। 48 गुणा 6, सी की वैल्यू 24 दूनी 48, 48 गुणा 6। अच्छा ये गड़बड़ हो गई है, यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। यहीं सी की वैल्यू 2 रखेंगे, 24 दूनी 48, 48 गुणा 6 प्लस बी की वैल्यू 1 रखेंगे वहां से, तो 36 चौक 144 हो जाएगा। तो 8 छिंग 48 को 8 हासिल लगे 4, 6 और 6 चौक 24, 24 4 28, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हम लोगों से हुई है। तो 8 4 12 को 2 हासिल 1, 8 4 12 13 को 3 हासिल 1, ये 432 हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि उसने हॉर्स का किराया पूछा है, उसने ए का किराया पूछा है, ए 288 रुपए देता है, टोटल कितने में से? 8 2 10 को 0 हासिल 1, 9 3 12 को 2 हासिल 1, ये 720 में से 288 रुपए किराया देता है। बस हो गया क्वेश्चन। अगर मैं यहां से देखूं तो मेरे प्यारे दोस्त 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8 होगा, 4 से काटेंगे 4 एकम 4 होगा और 4 अट्ठे 32 होगा, 36 दूनी 72 होगा, 36 पंजे 180 होगा। तो ए को कितना किराया देना होगा? 2/5 देना होगा। ए को कितना किराया देना होगा? 2/5 देना होगा। ठीक है। काजल जांगिड़, बेटा देखो मेरी बात को समझो। दो व्यक्ति हैं, किराए के क्वेश्चन मैंने कल भी कराए थे। अगर पशुओं की संख्या की गुणा समय में कर दोगे तो टोटल किराया आप लोगों के पास आ जाएगा। दो व्यक्ति हैं ए और बी। ए के पास 18 घोड़े 4 महीने तक चराता है, 18 हॉर्स 4 महीने तक चराता है। ठीक है। बी के पास 6 महीने का है ना, बी के पास 6 महीने तक 24 गाय होती हैं, 24 गाय 6 महीने तक और 36 भेड़े 4 महीने तक चराता है। अब उसने लाइन दी हुई है कि 3 घोड़े जो हैं वो 6 काऊ के बराबर हैं, यानी घोड़े और काऊ का रेशो 2:1 आ जाएगा। 4 गाय जो हैं वो 8 भेड़ों के बराबर हैं, यानी काऊ और भेड़ का अनुपात 2:1 आ जाएगा। यहाँ काऊ की वैल्यू 2 है, यहाँ 1 है, बराबर करने के लिए 2 की गुणा यहाँ, 2 की गुणा यहाँ। बस H की वैल्यू 4 रख दो, C की वैल्यू 2 रख दो और B की वैल्यू 1 रख दो। आप सॉल्व करेंगे तो इसका किराया 288 आएगा, इसका किराया 432 आएगा। अब उसने कहा है ए का किराया कितना होगा, तो ए का किराया 288 है। टोटल कितने में से? टोटल दोनों का जोड़ देंगे 720 में से, तो 2/5 आ जाएगा। ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई? बढ़िया क्वेश्चन था मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। ये आईबी में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये आईबी में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। फटाफट बताइए। फटाफट बताइए क्या होगा। आपने एक चीज में कन्वर्ट करके किया होगा तो भी मेरे प्यारे दोस्त आंसर आ जाएगा। बताइए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। प्रवीण और हेमंत एक साथ एक व्यवसाय शुरू करते हैं। दो लोग हैं, एक प्रवीण है और एक हेमंत है मेरे भाई। प्रवीण 2 महीने के लिए हेमंत से 16,000 रुपए अधिक का निवेश करता है। अगर ये ए रुपए इन्वेस्ट करता है तो इससे 16,000 रुपए अधिक निवेश करता है। कौन? प्रवीण 16,000 रुपए अधिक निवेश करता है, 2 महीने के लिए करता है, तो इसकी पूंजी की गुणा इसके समय में कर दूंगा तो इसका प्रॉफिट आ जाएगा।
जबकि हेमंत 3 महीने के लिए निवेश करता है, इसकी पूंजी की गुणा इसके समय में कर दूंगा, इसका प्रॉफिट आ जाएगा। 4635 के कुल लाभ में प्रवीण का हिस्सा हेमंत के हिस्से से 1545 रुपए अधिक है। अब इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना, मैं यहां से जो ये लाइन बताने जा रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान से समझना। सबसे पहले उसने ये कहा है प्रवीण जो है वो हेमंत से 16,000 रुपए अधिक निवेश करता है। अगर हेमंत ए रुपए निवेश करता है तो ये ए प्लस 16,000 रुपए निवेश करेगा। प्रवीण 2 महीने के लिए निवेश करता है, हेमंत 3 महीने के लिए निवेश करता है मेरे भाई। तो पूंजी की गुणा समय में करोगे प्रॉफिट आएगा, पूंजी की गुणा समय में करोगे प्रॉफिट आएगा, यानी दोनों के प्रॉफिट का रेशो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? दोनों के प्रॉफिट का रेशो जो दिया हुआ है वो मेरे प्यारे दोस्त ये दिया हुआ है। दोनों के प्रॉफिट का जो रेशो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है। अब आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। 4635 के कुल लाभ में से प्रवीण का हिस्सा हेमंत के हिस्से से 1545 रुपए अधिक है। ऐसे केस में जितना अधिक है आप उसे घटा लो। 5 में से 5 गया 0 और 13 में से 4 गया 9 और यहां 5 में से 5 गया 0 और मेरे भाई 4 में से 1 गया 3। जितना अधिक था उसको आपने घटा लिया, बचा यानी ये जो बची हुई राशि है इसे बराबर बराबर बांट दो। जब 2 से डिवाइड करोगे 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, दोनों में बराबर बराबर बांट दिया मेरे भाई। अब ये देख लो किसे ज्यादा मिला था। उसने कहा है प्रवीण का हिस्सा हेमंत के हिस्से से 1545 अधिक है। जिसे ज्यादा मिल रहा है उसमें ये 1545 जोड़ दो मेरे भाई। तो आप ये कहने वाले हैं कि प्रवीण को मिलने वाली राशि 3090 होगी और हेमंत को मिलने वाली राशि 1545 होगी। दोनों को जोड़ेंगे तो 4635 आएगा और प्रवीण की राशि हेमंत से 1545 ज्यादा हो जाएगी। बिल्कुल सटीक बैठ चुका है। यानी कि अगर आप इनके प्रॉफिट का रेशो देखोगे तो इनके प्रॉफिट का रेशो 2:1 आ जाएगा। इनके प्रॉफिट का रेशो बस 2:1 आ जाएगा। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। 2 से 2 कट जाएगा। 3a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a प्लस 16,000 हो जाएगा। 3a में से a जाएगा तो 2a बचेगा और अगर 2a की वैल्यू 16,000 है तो a की वैल्यू 8,000 हो जाएगी। अगर हेमंत का हिस्सा पूछा जाता है तो हेमंत 8,000 रुपए लगाता है और अगर प्रवीण का हिस्सा पूछा जाता है तो 8 प्लस 16 24,000 रुपए प्रवीण लगाता है। क्वेश्चन ने प्रवीण का हिस्सा पूछा है तो क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या ये मेरी बात समझ में आई मेरे प्यारे दोस्त? ये क्वेश्चन आईबी में आपसे पूछा गया है, दोबारा से सुनिए। उसने कहा है प्रवीण जो है वो हेमंत से 16,000 रुपए ज्यादा लगाता है। हेमंत अगर ए रुपया लगाता है तो प्रवीण ए प्लस 16,000 रुपये लगाता है। ये 3 महीने के लिए लगाता है, 2 महीने के लिए लगाता है। अगर मैं आपसे कहूं पूंजी की गुणा समय में करेंगे तो ये प्रवीण का प्रॉफिट आएगा, पूंजी की गुणा समय में करेंगे ये हेमंत का प्रॉफिट आएगा। ये प्रॉफिट का रेशो है। अब उसने कहा है टोटल प्रॉफिट होता है 4635, उसमें प्रवीण को 1545 रुपए अधिक मिलते हैं। जो अधिक मिल रहे हैं उन्हें साइड कर दो, बचे 3090, इन्हें बराबर बराबर बांट दो। 2 से डिवाइड करोगे इसे भी 1545, इसे भी 1545। अब जिसको ज्यादा देने की बात हो रही है उसमें इस राशि को जोड़ दो। प्रवीण को 1545 अधिक मिलते हैं तो प्रवीण की राशि में 1545 जोड़ दो। प्रवीण को मिलने वाली राशि ये होगी, हेमंत को मिलने वाली राशि ये होगी। तो दोनों का रेशो 2:1 आ जाएगा। बस मैंने 2:1 के बराबर लिख दिया। ए की वैल्यू 8,000 हो गई, यानी हेमंत को मिलने वाली राशि 8,000 होगी और प्रवीण को मिलने वाली राशि 24,000 हो जाएगी। ठीक है, मैं ऐसे 1-2 क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूं। ये रहा एक और क्वेश्चन, बताइए। हाँ, 1-2 क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ऐसे ही, फटाफट मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का क्या हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब? देखिए, मेरे साथ साथ करेंगे मेरे प्यारे दोस्त। करण और अर्जुन मिलकर एक व्यवसाय शुरू करते हैं। कौन कौन है भाई? ये करण है,
एक आप लोगों को अर्जुन दिया हुआ है। करण 4 महीने के लिए अर्जुन से 83,000 रुपए अधिक निवेश करता है। अर्जुन से, अर्जुन अगर x रुपए करता है तो ये 83,000 रुपए अधिक निवेश करता है, यानी ये x प्लस 83,000 रुपए निवेश करता है। ठीक है मेरे भाई। करण 4 महीने के लिए करता है, यानी इसकी पूंजी की गुणा इसके समय में कर दोगे, इसका प्रॉफिट आ जाएगा। जबकि अर्जुन 3 महीने के लिए निवेश करता है, यानी दोनों के प्रॉफिट का रेशो क्या हो जाएगा, दोनों के प्रॉफिट का रेशो जो है वो ये हो जाएगा। इसका प्रॉफिट ये होगा और इसका प्रॉफिट जो है वो ये हो जाएगा। दोनों के प्रॉफिट का रेशो अब आप निकाल लो मेरे भाई। बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। कुल 7113 जो है वो टोटल प्रॉफिट होता है। करण का हिस्सा अर्जुन के हिस्से से इतना अधिक है, जितना अधिक है पहले उसे हटा दो। 3 में से 1 गया, 2 बचेगा। 11 में से 7 गया, 4 बचेगा। 10 में से 3 गया, 7 बचेगा। और मेरे भाई 6 में से 2 गया, 4 बचेगा। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे भैया जी कोई दिक्कत समस्या नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त, अगर जितना अधिक है उतना आपने घटा दिया तो इसको बराबर बराबर बांट दो। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2। यानी कि मेरे भाई करण और अर्जुन इन दोनों को बराबर बराबर मिलने वाली राशि 2371 और 2371 है। क्वेश्चन ने कहा है कि करण का हिस्सा अर्जुन के हिस्से से 2371 अधिक है। इससे 2371 अधिक है तो 2371 इसमें और जोड़ दो। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त रेशो कितना आ जाएगा? 1-2 का रेशो आ जाएगा। भाई यहां 2 बार 2371 है, यहां 1 बार 2371 है, तो रेशो जो आ जाएगा दोनों के प्रॉफिट का 2-1 आ जाएगा। बस क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन खत्म हो गया है मेरे प्यारे दोस्त। 2 से काटेंगे 2 बार कटेगा। अब आप देखिए ये हो जाएगा 2x प्लस 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 1,66,000। और इधर देखेंगे तो मेरे भाई ये 3x हो जाएगा। 3x में से 2x घटाइए तो x की वैल्यू आ जाएगी। आपसे पूछा किसका है? करण का पूछा है। करण का पूछा है, यानी ये जो है अर्जुन का आ चुका है। इसमें 83,000 अगर आप जोड़ देंगे तो आपके पास करण का आ जाएगा। करण का कितना आ जाएगा? 6 3 9, 8 6 14 को 4 हासिल 1, 2,49,000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मेरी बात आपके समझ में आई क्या? तो आप कह देंगे जी बिल्कुल समझ में आ चुकी है। ए को 2 बार क्यों दिया है? बेटा पहले तो इस अधिक वाली राशि को घटा लिया, राशि कितनी बची? इतनी। इस राशि को बराबर बराबर बांट दिया, 2371 2371। अब उसने ये कहा है कि करण का हिस्सा अर्जुन के हिस्से से 2371 अधिक है। जिसका अधिक है उसमें ये जोड़ दो 2371। करण का हिस्सा अधिक है इसलिए मेरे भाई 2371 इसमें जोड़ा है। यहां 2371 2 बार है, यहां 1 बार, दोनों का रेशो 2-1 आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में आप एक वैल्यू को 2 से डिवाइड क्यों कर रहे हो? क्योंकि जो राशि अधिक मिल रही थी उसको घटा के जो बची उसे बराबर बराबर बांट दो। जब बराबर बराबर, अच्छा मैं इसको ऐसे समझाता हूं। जैसे मैंने आपसे कहा आपके पास टोटल 12 रुपए है, आपके पास टोटल जो है वो 12 रुपए है। मैं आपसे कह रहा हूं कि 2 लोग हैं, एक सोनू है एक मोनू है। मोनू को सोनू से, मोनू को सोनू से 4 रुपए ज्यादा मिलते हैं। मैं कह रहा हूं मोनू को सोनू से 4 रुपए ज्यादा मिलते हैं, इसे 4 रुपए ज्यादा मिलते हैं। तो मैंने क्या किया? सबसे पहले इस 12 में से 4 को घटा दिया, मतलब ये राशि दोनों में बराबर बराबर बटी होगी। 4 रुपए इसे मिले होंगे, 4 रुपए इसे मिले होंगे, 8 में से ये जो ज्यादा मिल रहे हैं उसे ज्यादा वाले में जोड़ दो। यानी ये जो 12 रुपए हैं टोटल इस तरीके से डिवाइड हुए होंगे। 4 रुपए इसे, 8 रुपए इसे, मिल गए ना मेरे भाई 4 रुपए ज्यादा मोनू को। हमेशा 2-1 नहीं रहेगा। आपने रेशो में एज वाले क्वेश्चन नहीं कराए हैं, मिलो इनसे। मेरे भाई मैंने कहा था एज अलग चैप्टर कराऊंगा, तो सुन भी लिया करो, कुछ भी मत बोला करो आके। चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का। बिल्कुल सर हम बराबर क्यों कर रहे हैं जबकि प्रॉफिट सेम तो नहीं है? मत करो बराबर।
अगर कुएं में कूदना ही है तो कूदो कुएं में। लो, एक सोनू है, एक मोनू है। अगर एक को x रुपए मिलेंगे तो दूसरे को 4 रुपए ज्यादा मिलेंगे, x+4 मिलेंगे। दोनों को मिला के कितनी राशि हो रही है? 12 रुपए राशि मिल रही है। अब ये प्लस का 4 था, इधर जाके माइनस का 4 हो जाएगा। x और x कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। 2x की वैल्यू 12 माइनस 4 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इतनी। बस मैंने यही तो किया है, मैंने बस यही तो किया था कि टोटल में से पहले ज्यादा वाली राशि को घटा दो और उसे बराबर बराबर बांट दो। बराबर बराबर बांट के फिर जिसको ज्यादा मिल रही है उसमें हम राशि जोड़ भी तो रहे हैं। आप यहां तो देखो, बराबर बराबर बांटने के बाद इसको 2371 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, तो इसके में 2371 जोड़े भी तो हैं। थोड़ा सा दिमाग भी तो चलाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग भी तो चलाना पड़ेगा। आइए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? अबे मूर्ख प्राणी, मैंने बता दिया है, एज वाले क्वेश्चन अलग एज में कराऊंगा। रेशो वाला कॉन्सेप्ट वो एज में भी यूज होगा। फिर तो आप ये कहते कि पार्टनरशिप में भी रेशो यूज हो रहा है, इसके क्वेश्चन आपने रेशो में क्यों नहीं कराए? जो चीज पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दे लो, जो चीज नहीं कराई है उस पर ध्यान ज्यादा दे रहे हो। देखिए, दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति हैं मेरे प्यारे दोस्त, पी और क्यू, एक व्यवसाय में प्रवेश करते हैं। पी वे क्यू से 14,000 रुपए अधिक लगाए। पी ने क्यू से पी ने क्यू से 14,000 रुपए अधिक लगाए। ये दो व्यक्ति हैं पी और क्यू। अगर क्यू ए रुपया लगाता है तो पी जो है इससे 14,000 अधिक रुपये लगाता है मेरे प्यारे दोस्त। बात को समझना, जैसा क्वेश्चन कहना चाह रहा है। पी ने क्यू से 14,000 रुपए अधिक लगाए हैं, ठीक है। लेकिन पी ने 8 महीने के लिए निवेश किया है, पी ने 8 महीने के लिए निवेश किया है और क्यू ने 10 महीने के लिए निवेश किया है। ये दोनों के प्रॉफिट का रेशियो आ गया। अब आप फिर से मेरी बात को थोड़ा सा समझना। यदि 2000 के कुल लाभ में से पी का हिस्सा क्यू के हिस्से से 400 अधिक है, जो अधिक है उसे घटा दो, 1600 बचा। इस 1600 को बराबर बराबर बांट दो, यानी 800 इसको मिलेंगे, 800 इसको। बराबर बराबर बांटना नहीं है, 400 रुपए क्यू के हिस्से से अधिक इसे मिल रहे हैं तो इसके 400 रुपए अब जोड़ दो। आप देखेंगे कि इसको 1200 रुपए मिलने हैं और इसको 800 रुपए मिलने हैं और दोनों को मिला के 2000 रुपए बटने हैं और इसकी राशि इससे 400 रुपए ज्यादा आ गई। सारी कंडीशन फुलफिल हो गई, यानी कि मेरे भाई इनके प्रॉफिट का रेशो अगर मैं आपसे पूछूं तो वो 3:2 आ जाएगा। वो 3:2 आ जाएगा मेरे भाई, बस लिख दो 3:2। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे 2 चौक 8 होगा, 2 पंजे 10 होगा, रेशो निकाल लो। तो आपने कहा 4A हो जाएगा प्लस 14 चौका 56,000 हो जाएगा और इसकी जो हो जाएगी प्रॉफिट 5A और दोनों के प्रॉफिट का रेशो कितना दिया हुआ है? 3/2 दिया हुआ है। बस हो गया क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। 4 की गुणा 2 में 8A होगा और 56 की गुणा 2 में 112 के आगे 3 जीरो हो जाएगा और 5 की गुणा 3 में 15A हो जाएगा। 15A में से 8A जाएंगे तो यहाँ 7A बचेगा और 7 से इसे काटेंगे तो ये 16,000 आ जाएगा। हो गया क्वेश्चन। लो, अब अगर वो आपसे ये पूछता है कि इसकी राशि क्यों की, तो इसकी राशि ए की वैल्यू यानी 16,000 होगी और बी की, इस पी की राशि तो 16 में 14 जोड़ेंगे तो इसकी राशि 30,000 हो जाएगी। अब आपसे पूछा क्या है? तो उसने पूछा है पी द्वारा योगदान की गई पूंजी क्या है, तो पी ने जो योगदान किया है वो 30,000 राशि का इन्वेस्टमेंट किया है। हाँ, ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव होते हैं लेकिन इतना भी टाइम नहीं लगता। अगर 40-45 सेकंड लग रही है तो कोई ज्यादा टाइम नहीं है दोस्त, ठीक है। बताइए, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। फटाफट से दोस्त मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन के साथ ही बिल्कुल सही जवाब। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए,
एक साझे के व्यापार में विक्की कुल पूंजी का 1/6 भाग, मतलब जो टोटल पूंजी होती है उसका 1/6 भाग जो है वो 1/6 समय के लिए निवेश करता है, यानी टोटल समय के 1/6 समय के लिए निवेश करता है। ठीक है। रोहन पूंजी का 1/3 भाग जो है वो 1/3 समय के लिए निवेश करता है, तथा जयंत जो है वो शेष भाग जो है वो पूरे समय के लिए निवेश करता है। तो 6900 रुपए के कुल लाभ में रोहन का हिस्सा क्या है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। बड़ा आसान है मेरे भाई। 3 लोग हैं, एक तो विक्की है, एक रोहन है। ये विक्की है, ये रोहन है और ये जयंत है। यहां पे हम कैपिटल का रेशो निकाल लेते हैं, यहां पे हम टाइम का रेशो निकाल लेते हैं। ध्यान से सुनना। वो कह रहा है कुल पूंजी का 1/6 भाग। मैंने क्या किया, मैंने टोटल पूंजी को 6 मान लिया। बच्चा ध्यान से सुनना, क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए मैंने टोटल पूंजी को 6 ही मान लिया, जिससे ये 6 से आसानी से कट जाए। टोटल समय को भी मैंने 6 महीने ही मान लिया, टोटल समय को मैंने 6 महीने ही मान लिया, टोटल समय भी मैंने 6 महीने मान लिया, जिससे ये आसानी से कट जाए। अब आप ध्यान से सुनना। विक्की कुल पूंजी का 1/6 भाग, जब मैं 6 का 1/6 निकालूंगा तो पूंजी आएगी 1 रुपया। विक्की की पूंजी आएगी 1 रुपया। ठीक है। रोहन पूंजी का 1/3 भाग, जब मैं 6 का 1/3 निकालूंगा तो रोहन की पूंजी आएगी 2 रुपये। ठीक है। जयंत जो है वो शेष भाग लगाता है। ये दोनों मिलके 3 रुपए पूंजी लगा चुके हैं, टोटल 6 रुपए पूंजी थी, तो शेष भाग कितना बचा, जयंत ने 3 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया होगा। अब समय आ जाओ। विक्की 1/6 समय के लिए लगाता है, यानी इसका 1/6 निकालेंगे तो ये 1 महीने के लिए पैसा लगाता है। रोहन 1/3 समय के लिए, जब इसका 1/3 निकालेंगे तो ये 2 महीने के लिए पैसा लगाता है। पर जयंत पूरे समय के लिए पैसा लगाता है, यानी ये 6 के 6 महीने के लिए पैसा लगाता है। ठीक है। अगर मैं आपसे प्रॉफिट का रेशो पूछूं तो कैपिटल की मल्टीप्लाई टाइम में करिए 1 आएगा, यहां कैपिटल की मल्टीप्लाई टाइम में करिए 4 आएगा, यहां कैपिटल की मल्टीप्लाई टाइम में करिए, ये तीनों के प्रॉफिट का रेशो हो जाएगा। मेरे हिसाब से तीनों का प्रॉफिट 18 और 4 22 और 1 23 हो जाएगा। और उसने तीनों का प्रॉफिट दिया कितना है, 6900, यानी 6900 आप लोगों को दिया हुआ है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक पार्ट की वैल्यू 300 हो जाएगी। तो उसने कहा है रोहन का हिस्सा कितना है, यानी वो 4 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाहता है। अगर 1 बराबर 300 है तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1200 हो जाएगा। आप क्या कहने वाले हैं, तो आप कहेंगे भैया जी 1200 रुपए हो जाएगा। ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को इस टाइप से कर सकते हैं। ये 6 क्यों माना, क्योंकि ये 1/6 भाग था, 6 से आसानी से कट जाए ऐसी कोई भी वैल्यू मान लो, और यहां 1/6 समय है, 6 से आसानी से कट जाए ऐसा कोई भी समय मान लो। आप 12 भी मान के क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है। जयंत ने क्योंकि पूरे समय के लिए निवेश किया है, शेष समय के लिए नहीं, पूरे समय के लिए, और पूरा समय 6 था, इसलिए जयंत का 6 आया है। 18 कैसे आया, अब प्लस नहीं होता, कैपिटल की मल्टीप्लाई टाइम में होती है तो प्रॉफिट आता है, मल्टीप्लाई होती है दोस्त। ठीक है। आगे बढ़े, चलिए मेरे प्यारे साथी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताइए, ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन होगा, और इसके बाद जो है हम लोग उन क्वेश्चंस को करेंगे जो बीच में छोड़ते हैं, बीच में जुड़ते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं। 6 का कोई भी मल्टीपल मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। बताइए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा मेरे प्यारे दोस्त, और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल सही जवाब। 3 व्यक्ति एबीसी एक उद्योग की स्थापना करते हैं। कौन कौन व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं, एबीसी एक उद्योग की स्थापना करते हैं। वे 4 लाख रुपए, 6 लाख रुपए तथा 10 लाख रुपए निवेश करते हैं। निवेश अगर 3 व्यक्ति हैं, ए बी और सी,
इनके कैपिटल का रेशो पूछूं तो पहला 4 लाख रुपए निवेश करता है, दूसरा 6 लाख रुपए निवेश करता है और तीसरा 10 लाख रुपए निवेश करता है। यानी इनकी पूंजी का जो अनुपात आएगा वो 2, 3, 5 आ जाएगा। आ गया बच्चे। उनके उस उद्योग में बने रहने का समय उनकी निवेशित पूंजी का व्युत्क्रमानुपाती है बच्चे। यानी कि जो समय जो दिया हुआ है, टाइम जो दिया हुआ है, इनकी पूंजी का व्युत्क्रमानुपाती है। अगर इनकी पूंजी 2 है तो इसका व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा है। इसकी पूंजी 3 है तो इसका व्युत्क्रमानुपाती 1/3। इसकी पूंजी 5 है तो इसका समय, इसका व्युत्क्रमानुपाती, यहां देखिए ना, उनके उस उद्योग में बने रहने का जो समय है वो उनकी निवेशित पूंजी का व्युत्क्रमानुपाती है, यानी उल्टा है बच्चे। तो अगर इसकी पूंजी 2 है तो इसका समय 1/2 हो जाएगा, इसकी पूंजी 3 है तो इसका समय 1/3 हो जाएगा और इसकी पूंजी 5 है तो इसका समय 1/5 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथी, अगर मैं आप लोगों से पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि इनके प्रॉफिट का रेशो क्या हो जाएगा, तो कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम 1 होगा, कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम 1 होगा और कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम 1 होगा। हो जाएगा क्या? यानी तीनों में बराबर बराबर पैसा बटेगा। क्वेश्चन ने कहा है उसमें ए का हिस्सा क्या है, तो इस राशि को 3 भाग में बराबर बराबर बांट दो। इस राशि को तीनों में बराबर बराबर बांट दो मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 3 एकम 3, राशि कितनी हो जाएगी? 15,410 हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी? 15,410 रुपए हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्त। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ चुकी। आगे बढ़ जाएं, बहुत बढ़िया। अब मेरे प्यारे दोस्त, शुरुआत में जो है हम लोगों ने बेसिक टाइप के क्वेश्चंस को किया, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त हमने हर टाइप के क्वेश्चंस को छूने की कोशिश की, हमने पार्टनरशिप का बेसिक आइडिया लेने की कोशिश की। मेरे प्यारे भाई, अब ये जो टाइप के क्वेश्चन है टाइप 2, इसमें क्या होता है कि कुछ व्यक्ति बीच में से ही बिजनेस छोड़ के चले जाते हैं या फिर कुछ व्यक्ति बिजनेस के बीच में जुड़ जाते हैं। उस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करते हैं मेरे भाई? मैं एक क्वेश्चन को आप लोगों को समझाऊंगा। फॉर्मूला वही रहेगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इनटू टाइम। फॉर्मूला में कोई बदलाव नहीं है। फॉर्मूला जो होगा वो प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इनटू टाइम। 1 कैसे आया? प्रॉफिट की कैपिटल की मल्टीप्लाई टाइम में। 2 की गुणा 1/2 में 2 से 2 कट गया, 1 आ जाएगा। 3 की गुणा 1/3 में 3 से 3 कट गया, 1 आ जाएगा। 5 की गुणा 1/5 में 5 से 5 कट गया, 1 आ जाएगा। ठीक है, आप इस चीज को डायरेक्टली भी समझ लेंगे कि अगर व्युत्क्रमानुपाती बोला है, समय जो है वो कैपिटल का व्युत्क्रमानुपाती बोला है, तो निश्चित ही वो राशि बराबर बराबर बटेगी। ठीक है, क्योंकि दोनों का गुणा होता है, कैपिटल की और टाइम की गुणा होती है, और एक राशि दूसरे की उल्टी है तो वो कट जाएगी, तीनों में बराबर बराबर बट जाएगी राशि। ठीक है, बताइए क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है अरविंद ने 80,000 निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 4 महीने बाद भाविन 1,20,000 के साथ शामिल हो गया। शुरुआत से 8 महीने के अंत में चंदन 1,60,000 रुपए के साथ शामिल हो गया। यदि कुल लाभ 1,05,000 रुपए है तो चंदन का हिस्सा क्या है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। 3 लोग हैं, एक अरविंद है मेरे प्यारे दोस्त, ये अरविंद हो गया, दूसरा भाविन हो गया और तीसरा जो है वो चंदन हो गया। अरविंद ने इन्वेस्ट किया है 80,000 रुपए, भाविन ने इन्वेस्ट किया है 1,20,000 रुपए और चंदन ने इन्वेस्ट किया है 1,60,000 रुपए इन्वेस्ट किया है। अब आप एक चीज समझना मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि अरविंद शुरुआत से व्यापार में है तो मेरे प्यारे दोस्त इसका समय हम लोग 12 महीने लेंगे, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। ठीक है, 4 महीने बाद भाविन जुड़ा है, यानी 12 में से 4 महीने गए तो ये केवल 8 महीने तक व्यापार में रहा है, तो यहां हम 8 महीने लेंगे। 8 महीने के अंत में मेरे भाई चंदन जुड़ता है, 8 महीने बाद चंदन जुड़ रहा है, 12 में से 8 गया तो ये केवल 4 महीने तक व्यापार में रहेगा।
तो मेरे प्यारे दोस्त पूंजी की गुणा समय में करेंगे प्रॉफिट, पूंजी की गुणा समय में करेंगे प्रॉफिट, और पूंजी की गुणा समय में करेंगे प्रॉफिट आएगा। यानी यहां से तीनों के प्रॉफिट का रेशो आ जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कट गया। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। यानी यहां जो प्रॉफिट आएगा वो 6 आएगा, यहां जो प्रॉफिट आएगा वो 6 आएगा, और यहां जो प्रॉफिट आएगा वो 4 आएगा। यानी फिर से 2 से काट लेंगे तो इनके प्रॉफिट का रेशो 3 3 2 आ जाएगा। इसका मतलब तीनों में बटने वाला पैसा 3 3 6 और 2 8 हो जाएगा। और उसने बांटा कितना है, 1,05,000 रुपए बांटा है। तो एक पार्ट की वैल्यू 8 एकम 8, 2 बचेगा, 8 तिया 24 हो जाएगा, 1 बचेगा, 8 एकम 8 हो जाएगा, 8 एकम 8 हो जाएगा, 2 बचेगा, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। चंदन का हिस्सा पूछा है, यानी वो 2 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। 26,250 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, जो जितने समय के लिए व्यापार में रहता है उस समय की गुणा अगर आप उसकी पूंजी में कर दोगे तो उसके द्वारा कमाया गया पैसा या उसका प्रॉफिट आप लोगों के सामने आ जाएगा। क्या इस बात में कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं बेटा, ये शुरुआत से व्यापार में था, शुरुआत से व्यापार में था, तो इसलिए 12 महीने लिया है। 1 साल का लेते हैं, अगर समय कहीं नहीं दिया हुआ है तो मेरे प्यारे दोस्त समय हम 1 वर्ष लेते हैं। ये 4 महीने बाद शामिल हुआ है तो ये केवल 8 महीने तक व्यापार में रहा। ये 8 महीने बाद शामिल हुआ है यानी ये केवल 4 महीने के लिए व्यापार में रहा होगा। ठीक है भाई, चले। ये CHSL 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, फटाफट आप लोग मुझे इसका जवाब देंगे। ABC एंटर इनटू अ पार्टनरशिप, ए इन्वेस्ट ₹4,000 एट द स्टार्ट, शुरुआत में ही 4,000 का इन्वेस्टमेंट करता है। बी इन्वेस्ट 6,000 आफ्टर 4 मंथ, 4 महीने के बाद बी 6,000 रुपए इन्वेस्ट करता है। सी इन्वेस्ट 8,000 आफ्टर 8 मंथ, 8 महीने के बाद सी 8,000 रुपए इन्वेस्ट करता है। इफ द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी वर्ष के अंत में टोटल प्रॉफिट जो है वो 1,650 रुपए है, तो व्हाट इज द शेयर ऑफ सी, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त सी की वो फायदा आपसे पूछना चाह रहा है। फटाफट से लिख दो मेरे भाई, फटाफट से लिख दो। अब बार बार इतना लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार लिख के समझा दिया। पूंजी का रेशो निकाल लो फटाफट। आपने मुझसे कहा भैया जी 2,000 दूनी 4,000, 2,000 से काटेंगे 3 बार कट जाएगा और 2,000 से काटेंगे 4 बार कट जाएगा। क्योंकि ये शुरुआत से व्यापार में है तो इसकी समय 12 हो जाएगा। क्योंकि ये शुरुआत से व्यापार में है इसलिए इसका समय 12 हो जाएगा। ये 4 महीने बाद जुड़ा है तो इसका समय 8 महीने हो जाएगा, और ये मेरे भाई 8 महीने बाद जुड़ा है तो इसका समय 4 महीने हो जाएगा। इसकी पूंजी 3 थी, पूंजी की गुणा समय में कर दी। इसकी पूंजी 4 थी, पूंजी की गुणा समय में कर दी मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, अब यहां से देख लीजिए आप लोग, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी जो पूंजी बटेगी वो 3 3 2 के अनुपात में बटेगी। ठीक है, मेरे हिसाब से टोटल बटने वाली पूंजी 8 होगी। उसने कहा है 1,650 है, 8 बराबर 1,650 तो 1 बराबर इतना, तो सी का हिस्सा यानी वो 2 बराबर आपसे पूछना चाह रहा है। 2 चौक 8, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 412.5, यानी कि सी को मिलने वाली राशि कितनी हो जाएगी, 412.5 हो जाएगी। कितनी दोस्त, 412.5। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए, CGL टीयर 2 2023 में आपसे पूछा गया है। CGL टीयर 2 2023 में आपसे पूछा गया है। फटाफट से एक बार क्वेश्चन को जानेंगे, समझेंगे। ए ने 75,000 के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। ए स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 75,000 रुपीज। आफ्टर 5 मंथ, 5 महीने बाद बी ऑल्सो ज्वाइंड द बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग, बी 5 महीने बाद 80,000 के साथ बी जुड़ जाता है। आफ्टर 1 ईयर, 1 वर्ष के अंत में दे गोट अ प्रॉफिट ऑफ 4,08,800, टोटल प्रॉफिट 4,08,800 का होता है। तो ए और बी का शेयर आप लोगों को बताना है। तो मेरे भाई ये तो आसान है, अब दोनों का रेशो निकाल लो।
पूंजी का रेशो हम लोगों ने निकाला, 5 से काटा 16 बार, 5 से काटा 15 बार। अब आप एक चीज समझना, ए और बी, ए की पूंजी कितनी है 15 रुपए है और बी की पूंजी कितनी है 16 रुपए है। ये शुरुआत से व्यापार में है तो 12 महीने के लिए है, ये 5 महीने बाद शामिल हुआ है तो ये 11 महीने के लिए। अच्छा, ये 5 महीने बाद शामिल हुआ है तो 12 में से 5 गया, ये 7 महीने के लिए व्यापार में है। ठीक है, अब यहां से काटा पीटी मचाइए दोस्त। 4 तिया 12, 4 चौक 16, ठीक है, 15 तिया 45 हो जाएगा और 7 चौक 28 हो जाएगा। यानी दोनों के प्रॉफिट का रेशो ये आ जाएगा। अगर दोनों के प्रॉफिट का रेशो ये है तो टोटल प्रॉफिट 8 5 13 को 3 हासिल 1 73 रुपए, और उसने टोटल प्रॉफिट दिया है 4,08,800 रुपए। यानी एक पार्ट की वैल्यू इतनी हो जाएगी। तो पहला पार्ट यानी वो 45 पार्ट की वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा, पॉइंट में कुछ भी नहीं है तो आंसर 9 का मल्टीपल आएगा, दूसरा ऑप्शन 7 का मल्टीपल आएगा। पहला ऑप्शन 9 का मल्टीपल होगा, दूसरा ऑप्शन 7 का मल्टीपल। पहला ऑप्शन 9 का मल्टीपल, दूसरा ऑप्शन 7 का मल्टीपल। 9 का मल्टीपल 5 2 7 2 9, 9 का मल्टीपल 5 2 7 नहीं है, 8 4 12 2 14 नहीं है, 9 और 5 14 4 18 2 20 नहीं है, यही आपका जवाब हो जाएगा। ये 9 का मल्टीपल है, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 2 7 चौक 28, ये 7 का मल्टीपल है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आपको केवल यहां मल्टीपल चेक करना था, पहला वाला। देखिए, अगर पॉइंट में नहीं है तो इस संख्या से ये कुछ बार पूरा पूरा कटा होगा, पॉइंट में नहीं कटा होगा, पूरा पूरा कुछ बार कटा होगा। फिर मेरे प्यारे दोस्त यहां 45 है, यानी आंसर 9 का मल्टीपल आएगा। यहां 28 आएगा तो आंसर 7 का मल्टीपल आएगा। ठीक है भाई, तो हमने वो ऑप्शन देख लिया, वो ऑप्शन हमने देख लिया जो पहला ऑप्शन 9 का मल्टीपल होगा और दूसरा ऑप्शन जो है वो 7 का मल्टीपल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एमटीएस 2023 में आपसे पूछा गया है, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। चलिए फटाफट बताइए बच्चे, क्या होगा? सर 45 से मल्टीप्लाई क्यों किया? बेटा एक की वैल्यू आई है, उसने एक की वैल्यू पूछी है, यानी 45 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब, क्वेश्चन नंबर 25। क्या कहना चाह रहा है? एक्स वाई और जेड एक साझेदारी में हिस्सा लेते हैं, यानी 3 लोग हैं, एक एक्स है, एक वाई है, एक जेड है, एक साझेदारी में हिस्सा लेते हैं। एक्स शुरुआत में कुछ राशि का निवेश करता है, 4 माह के बाद वाई एक्स की राशि से 3 गुना राशि का निवेश करता है। अगर ये 1 रुपया लगाता है तो वाई 3 रुपए लगाता है। हिस्सेदारी की शुरुआत से 9 महीने के बाद जेड वाई की राशि से दुगना राशि का निवेश करता है, वाई की राशि से दुगना, यानी ये तीनों की पूंजी का अनुपात आ चुका है। क्योंकि ये शुरुआत से व्यापार में है तो ये 12 महीने के लिए व्यापार में रहा होगा। वाई जो है वो 4 माह के बाद जुड़ता है, 4 माह घटा दो, ये 8 महीने के लिए व्यापार में रहेगा। ये शुरुआत से 9 माह के बाद जुड़ता है, यानी ये 3 माह तक केवल व्यापार में रहेगा। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं तो इसका प्रॉफिट 12 है, इसका प्रॉफिट 24 है, इसका प्रॉफिट 18 है। आपने कहा 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 6 तिया 18, तीनों के प्रॉफिट का रेशियो आ गया मेरे भाई। अब उसने कहा यदि वार्षिक लाभ 4,50,000 है, मेरे हिसाब से 4 2 6 3 9 है, मेरे हिसाब से तीनों का प्रॉफिट 9 है, और उसने 4,50,000 दिया है, तो एक पार्ट की वैल्यू 50,000 हो जाएगी। तो उसने वाई का हिस्सा पूछा है, यानी 4 लाख की 4 पार्ट की वैल्यू पूछी है, और 4 बराबर 2 लाख हो जाएगा। सर अगर 2 ऑप्शन 7 और 9 के मल्टीपल होंगे तो कैसे होगा? मल्टीप्लाई कर लेना, यहाँ 45 की मल्टीप्लाई, पहले इसको इससे डिवाइड करना, तब आंसर बताना, 45 की और 28 की वैल्यू निकाल देना। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा? 2 लाख इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए, ये CHSL 2023 में आपसे पूछा है, ए और बी दोनों का पूछा है। बेटा दोनों का ही तो निकाला है, तभी तो मेरे प्यारे दोस्त यहाँ 45 की वैल्यू निकाली थी, ये 9 का मल्टीपल आ गया। यहाँ 28 की वैल्यू निकालेंगे, बी की वैल्यू 28 का मल्टीपल होगी, यानी 7 का मल्टीपल होगी, दोनों की तो निकाली है।
जेड तो वाई का 2 गुना है ना, तो 2 गुना ही तो लिखा है भाई, 3 का 2 गुना 6 ही तो होता है। पढ़ना नहीं चाहते या बस ऐसे ही मतलब अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं और मेरा भी टाइम वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा है क्या? ऐसा है? चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 26। देखिए, कपिल ने अप्रैल 2022 में 30 लाख रुपए के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने के बाद उसका दोस्त कुणाल 25 लाख रुपए के निवेश के साथ उसके साथ शामिल हो गया। फरवरी 2023 में यानी 10 महीने के बाद कपिल की एक पूर्व कक्षा साथी सलोनी ने भी पहले की 2 साझेदारी द्वारा किए गए कुल निवेश के बराबर धनराशि का निवेश किया। ठीक है, जिस दिन कपिल ने व्यवसाय शुरू किया था उस तारीख से 3 वर्ष बाद अर्जित लाभ किस अनुपात में बांटा जाएगा? 3 वर्ष बाद का लाभ पूछ रहा है। कौन कौन है? एक कपिल है, दूसरा कौन है? कुणाल है, ये कपिल है, ये कुणाल है, और तीसरा कौन है? कपिल की एक पूर्व कक्षा साथी, साथ लेके चल रहा है, पूर्व कक्षा साथी सलोनी भी साथ है। अच्छा, इन दोनों की राशि अगर मैं आपसे पूछूं तो राशि का रेशो निकाल लिया भाई, 5 अंक 30, 5 पंजे 25, यानी कपिल ने 6 रुपए अप्रैल में लगाए हैं और कुणाल ने 5 रुपए जो है वो कितने महीने बाद? 6 महीने के बाद। टोटल समय है 3 वर्ष का, 3 वर्ष मतलब 36 महीने का समय टोटल है। तो कुणाल तो शुरुआत से व्यापार में है, अब कपिल तो शुरुआत से व्यापार में है। अब ये जो है ये 6 महीने बाद इन्वेस्ट करता है, तो 36 में से 6 गया 30 हो जाएगा, यानी ये 30 महीने के लिए व्यापार में रहा होगा। ये जो सलोनी है ये इन दोनों के बराबर पहले 2 साझेदारों द्वारा किए गए कुल निवेश के बराबर धनराशि निवेश करती है। इसने 6, इसने 5, तो सलोनी ने दोनों के बराबर राशि का निवेश किया है, 11 रुपए निवेश किया है और फरवरी में निवेश किया है। फरवरी में निवेश किया है, ये रहा फरवरी। अप्रैल में बिजनेस चालू हुआ था, ये फरवरी में निवेश करती है, यानी 10 महीने बाद करती है। अगर 36 में से 10 महीने बाद करती है तो ये केवल 26 महीने के लिए व्यापार में रही होगी। पूंजी 6 है, समय 36 महीने है। पूंजी 5 है, समय 6 महीने बाद शामिल हुआ है, समय 30 महीने है। पूंजी दोनों के बराबर का है, दोनों के बराबर मतलब दोनों के योग के बराबर है, यानी 11 रुपए है, और 10 महीने बाद शामिल हुई है। 36 में से 10 गया 26। 36 कैसे आया? टोटल 3 वर्ष था, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 3 वर्ष में 36 महीने हो जाएंगे। अगर पूंजी की गुणा समय में करते हैं प्रॉफिट आता है, और वो हमसे प्रॉफिट का ही रेशो आपसे पूछना चाहता है। तो मेरे भाई 36 सिक्का 216, 30 पंजे 150, 11 छिंग 66 को 6 हासिल लगे 6, 11 दूनी 22, 6 28, 2 से काटा 108 बार, 2 से काटा 75 बार, 2 से काटा मेरे भाई 143 बार, यानी इनके प्रॉफिट का रेशो 108, 75 और 143 आ जाएगा। 108, 75 और 143 आ जाएगा। कुछ था ही नहीं, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। एक बड़ा सा दिखने वाला क्वेश्चन, जवाब क्या हो जाएगा? जवाब जो है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। ये सीजीएल मेंस 2022 में आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, ईयर में सलोनी कैसे लेंगे? ये तो मंथ्स में है, ईयर में लेने की जरूरत ही क्या है? 26 महीने को ईयर में बना लो 12 से डिवाइड करके। लेकिन क्यों उलझाना चाहते हो आप अपने आप को? क्यों उलझाना चाहते हो आप अपने आप को? बताइए, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहना चाह रहा है? एबीसी ने क्रम से 1 लाख रुपए, 1,40,000 रुपए तथा 2 लाख रुपए निवेश के साथ एक व्यापार आरंभ किया बच्चे। 3 महीने बाद सी ने व्यापार छोड़ दिया। अब इसमें कुछ छोड़ने वाले केस आएंगे।
मेरे प्यारे दोस्त 3 व्यक्ति हैं, इन तीनों की पूंजी का अनुपात निकाल लो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 2 धाई 20। यानी इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो 5, 7 और 10 के अनुपात में इन्वेस्टमेंट किया है। ये कैपिटल की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है। अब आप आइए यहां पे, आगे क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ने ये कहा है मेरे प्यारे दोस्त आगे कि 3 महीने बाद सी ने व्यापार छोड़ दिया, यानी सी का व्यापार केवल 3 महीने तक लगा रहा, यानी इसका प्रॉफिट 30 रुपए हो जाएगा। ठीक है, सी के व्यापार छोड़ने के 7 महीने पश्चात, सर अप्रैल से फरवरी तक, फरवरी तक नहीं है, उसने अप्रैल में चालू किया है, उसने फरवरी में चालू किया है, तो फरवरी में चालू करने का मतलब है जनवरी के बाद। फरवरी मार्च 2 महीने बचे ना, उधर अप्रैल में चालू हुआ है, इधर फरवरी में चालू हुआ है, तो 2 महीने पहले चालू हुआ है, इसलिए 10 महीने बाद शामिल हो रहे थे अंकित मीना। ठीक है, ये केवल 3 महीने तक व्यापार में रहा, इसका मतलब इसकी पूंजी की गुणा समय में होगी तो इसका प्रॉफिट 30 आ जाएगा। अब इस लाइन को थोड़ा सा पढ़ना, सी के व्यापार छोड़ने के 7 महीने पश्चात, सी ने ही 3 महीने बाद छोड़ा था और इसके भी 7 महीने बाद, यानी 10 महीने बाद की बात हो रही है। भाई सी 3 महीने बाद व्यापार छोड़ता है, यहां सी छोड़ रहा है, इसके भी 7 महीने बाद बी व्यापार छोड़ देता है, यानी बी ने व्यापार टोटल 10 महीने बाद छोड़ा। बी ने टोटल व्यापार 10 महीने बाद छोड़ा। ठीक है, वर्ष के अंत में इसने व्यापार नहीं छोड़ा है क्योंकि कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है, ये 12 महीने तक व्यापार में रहा। तो मेरे प्यारे दोस्त इसका प्रॉफिट 7 हो गया होगा, इसका प्रॉफिट 70 हो गया होगा और इसका प्रॉफिट 30 हो गया होगा, यानी तीनों के प्रॉफिट का रेशो 6-7-3 आ गया होगा। मेरे हिसाब से वर्ष के अंत में सी को लाभ के हिस्से के रूप में 1155 रुपए प्राप्त हुए। अगर 3 की वैल्यू 1155 है तो 1 की वैल्यू 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, 1 की वैल्यू 385 आ जाएगी। तो क्वेश्चन ने कहा है ए तथा बी के लाभों का कुल हिस्सा क्या है, यानी वो दोनों 13 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। भाई दोनों का लाभ कितना है, 13 पार्ट, 13 पंजे 65 को 5, हासिल लगे 6, 13 अट्ठे 104 और 6 110 को 0, हासिल लगे 11, 13 तिया 39 और 11 50 हो जाएंगे, 13 तिया 39 और 11 50 हो जाएंगे, यानी क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आसान था। नेक्स्ट बताइए, ये आईबी 2025 में आपसे पूछा गया है, ये आईबी 2025 में दोस्त आपसे पूछा गया है, फटाफट मुझे बताइए। चलिए बेटा 12 से ही तो घटा रहे हैं, ये 3 महीने तक व्यापार में रहा है, जो जितने टाइम तक व्यापार में रहता है उतने टाइम की हम गुणा करते हैं। अगर कोई व्यक्ति 3 महीने बाद शामिल हो रहा होता तो इसका मतलब टोटल में से 3 महीने वो नहीं रहा, यानी 9 महीने के लिए व्यापार में रहा, तब हम 3 को घटा रहे होते हैं। लेकिन अगर वो 3 महीने ही व्यापार में रह रहा है, उसके बाद छोड़ दे रहा है, तो यहां वो समय लिया जाना है जितने टाइम तक वो व्यापार में रहा। इसमें 3 महीने बाद छोड़ दे रहा है, इसलिए हमने 3 महीने कहा है। अगर इसने कहा होता 3 महीने बाद शामिल होता है, तो 12 में से 3 महीने बाद शामिल हो रहा है, यानी केवल वो 9 महीने के लिए व्यापार में रहा। तो इसका मतलब यहां वो समय लिया जाएगा जितने समय तक वो व्यापार में दोस्त रहा। ठीक है, चलिए 54 मिनट का समय गुजर चुका है। जीतू कनौजिया, इतने क्वेश्चन कैसे लिखें कॉपी में, लंबे लंबे बहुत टाइम लगता है। अबे यार बच्चे मतलब कुछ भी लिखते रहते हो और पिछले 54 मिनट से एक ही बात लिख रहे हो, बताइए। आरजू 2000 रुपए से एक व्यवसाय शुरू करती है और 5 महीने बाद विमला आरजू के साथ साझेदारी बन जाती है। आरजू जो है वो 2000 रुपए से एक बिजनेस स्टार्ट करती है, विमला
X रुपए से एक बिजनेस स्टार्ट करती है, 5 महीने बाद बिमला शामिल हो रही है, यानी 1 वर्ष में से 5 घटा दो, ये केवल 7 महीने तक व्यापार में रही होगी। ये आरजू शुरुआत से व्यापार में है, ये टोटल 12 महीने के लिए व्यापार में रहा होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, लाभ का अनुपात दिया है, मेरे हिसाब से दोनों के प्रॉफिट का रेशो कितना हो जाएगा, दोनों के प्रॉफिट का रेशो ये हो जाएगा, और उन्होंने दिया है 4-7, 7 से 7 कट जाएगा, 4 से 6000 बार कट जाएगा, यानी x की वैल्यू 6000 आ जाएगी। यानी बिमला ने जो निवेश किया होगा वो 6000 रुपए की राशि के साथ किया होगा। बिमला ने जो निवेश किया होगा वो 6000 रुपए की राशि के साथ जो है वो मेरे प्यारे दोस्त निवेश किया होगा। ये छुटकू सा क्वेश्चन था। अभी तक हम लोगों ने उस टाइप के क्वेश्चंस को देखा जब कोई व्यक्ति बीच में जुड़ता था या कोई व्यक्ति बीच में से बिजनेस को छोड़ता था। अब जो मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं वो क्वेश्चंस वो हैं जब व्यक्ति बीच में अपने निवेश को बढ़ा देता है या बीच में अपने निवेश को किसी कारण से घटा देता है। जब कोई व्यक्ति मान लो कुछ रुपए से बिजनेस स्टार्ट करता है, बीच में वो किसी कारणवश अपने कुछ रुपये जो है वो निकाल लेता है, उस टाइप के क्वेश्चन, या कहीं और से मिलने के बाद वो बीच में अपना बिजनेस बढ़ा देता है, अपना जो मतलब निवेश की राशि है उसको बढ़ा देता है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करते हैं मेरे भाई। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं उसे क्वेश्चंस के थ्रू ही आप लोगों को समझाऊंगा। ये CHSL 2025 में मेरे प्यारे भाई आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। फटाफट बताइए 29वां क्वेश्चन बताइए। हाँ, डोनेशन टाइप आगे हैं, थोड़ा सा त्रिशूल डोनेशन टाइप आगे हैं, बताइए फटाफट बताइए। दोस्त मेरे, ABC ने एक व्यवसाय शुरू किया। एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिए, ABC कॉपी पेन साइड में रख दीजिए मेरे प्यारे दोस्त, आराम से चीजों को समझिए। A ने 12,000 रुपए, B ने 15,000 रुपए और C ने 18,000 रुपए का योगदान दिया। 6 महीने बाद B ने 5,000 रुपए निकाल लिए, जबकि C ने 10,000 रुपए जोड़े। यदि वर्ष के अंत में टोटल लाभ 54,000 रुपए का हुआ है तो C को कितना लाभ हुआ। मेरे भाई, लाभ से पहले का क्वेश्चन पढ़िए। अगर लाभ से पहले का क्वेश्चन अगर आप जीरो के साथ सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी पेचीदी सी लगेगी। आप इसे छोटा बना लो। आपने कहा जी मैं 3 जीरो हर जगह से काट रहा हूं, मैं क्वेश्चन को छोटा करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं 3 जीरो जो है वो हर जगह से काट रहा हूं, हर जगह से मेरे भाई 3 जीरो जो है वो काट रहा हूं। लाभ से पहले जो कट सकता है हर जगह से उसे आप काट देंगे। यानी ए ने कितने रुपए की पूंजी का इन्वेस्टमेंट किया, 12 रुपए की पूंजी का। बी ने कितने रुपए की पूंजी का इन्वेस्टमेंट किया, 15 रुपए की पूंजी का। और सी ने 18 रुपए की पूंजी का इन्वेस्टमेंट किया। गलती से भी इसे 3 से मत काट देना, क्योंकि 3 से ये नहीं कटेगा, 3 से ये नहीं कटेगा। जो वो राशि निकाल रहे हैं या वो जो राशि जोड़ रहे हैं बीच में, वो भी उस सेम नंबर से कटनी चाहिए जिससे आपने शुरुआत में चीजें काटी हैं। मैंने 3 जीरो इसलिए हर जगह से काट दी क्योंकि वो यहां भी कट रही थी, वो यहां भी कट रही थी मेरे भाई। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करिए। 6 महीने बाद बी ने 5 रुपए निकाल लिए, यानी 6 महीने तक बी की यही राशि लगी रही और बी की यही राशि लगी रही, तो 6 महीने में इसका प्रॉफिट 90 रुपए हो जाएगा। जब 6 महीने बाद बी ने 5 रुपए निकाल लिए, 15 में से 5 गया तो 10 रुपए रह गए। अगले 6 महीने में इसका प्रॉफिट 60 रुपए हो जाएगा। भाई शुरू के 6 महीने में 90 रुपए प्रॉफिट हो गया, अगले 6 महीने में 60 रुपए प्रॉफिट हो जाएगा। टोटल हो गए 12 महीने, और टोटल 12 महीने का प्रॉफिट कितना हो गया, 150 रुपए। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि जबकि सी ने 10 रुपए जोड़े, 6 महीने बाद ही सी ने 10 रुपए जोड़े, यानी सी ने 6 महीने तक इसी पूंजी को लगाए रखा, 108 रुपए प्रॉफिट हो गया। अब इसमें 10 रुपए जोड़े हैं तो 28 रुपए बन गए होंगे।
अगले 6 महीने में 8 छिंग 48 को 8 हासिल 4, 6 दूनी 12, 4 16 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त इसका जो प्रॉफिट हो जाएगा वो 276 हो जाएगा। इसने अपनी राशि के साथ कोई घटत बढ़त नहीं की है, इसलिए हम मान लेते हैं इसकी राशि 12 महीने तक यही लगी रही, यानी 144 रुपए हो जाएगी। हो जाएगी। तो आपने कहा भैया जी बिल्कुल हो जाएगी। 6 से काटिए, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 6 चौक 24, 6 छंग 36, यानी तीनों के प्रॉफिट का रेशो ये आ जाएगा। अगर मैं तीनों का प्रॉफिट पूछूं तो आप कहेंगे 25 और 25 50, 50 और 45 कितना हो जाएगा? 95 रुपए टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। 95 रुपए, 5 4 नोट 6 15 को 5 हासिल 1, 4 और 1 5 2 7 दोनों, 95 रुपए टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। उसने टोटल प्रॉफिट कितना दिया है? 54,000 रुपए दिया है मेरे प्यारे दोस्त। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी? इतनी हो जाएगी। सी को कितना लाभ मिला? वो 46 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। पॉइंट में आ रहा है आंसर? कहीं गड़बड़ी हुई है भाई क्या हम लोगों से कहीं गड़बड़ी हुई है क्या? पॉइंट में आएगा भाई साहब, देखना भाई। कहीं हम लोगों से कुछ गड़बड़ी हुई है भाई। 28 और 10 कहां से आया? ये वाला बेटा आप सुनते नहीं हो। जब मैं बोल रहा था, मैं ये कह रहा था 6 महीने बाद बी ने 5 रुपए निकाल लिए, यानी 6 महीने तक उसकी राशि 15 रुपए लगी रही। 5 रुपए निकाल लिए तो अब 10 रुपए ही तो रह जाएंगे। 10 रुपए रह जाएंगे। अगले 6 महीने के लिए 60 रुपए प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। अगर मैं आपसे ये कहूं कि बी सी ने 10 रुपए जोड़े तो 6 महीने तक तो इसका प्रॉफिट 108 हो गया। अब इसने 10 रुपए प्रॉफिट में जोड़ दिए हैं तो 18 से 28 हो जाएंगे। 28 की गुणा 6 में करेंगे 168 आएगा, यानी टोटल प्रॉफिट 276, टोटल प्रॉफिट 150। और इसके बारे में नहीं कहा, यानी पूरे टाइम तक इसकी राशि लगी रही। ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि तीनों को मिलने वाला प्रॉफिट 95 होगा, उसने ये कहा है तीनों को मिलने वाला प्रॉफिट 54,000 है, तो एक पार्ट की वैल्यू इतनी, 46 पार्ट की वो वैल्यू आपसे पूछना चाहता है। ठीक है, आप यहां से सॉल्व कर लीजिए मेरे प्यारे दोस्त। 5 एकम 5, 0, 5 अट्ठे 40, 10,800, 5 से काटा 19 बार कट गया। ठीक है, तो ऑप्शन जो है वो ये दोनों तो नजदीक बैठ रहे हैं। अगर मैं यहां से काटने की कोशिश करूं तो आप इसे थोड़ी देर के लिए 20 मान लीजिए। अब थोड़ी देर के लिए इसे 20 मान लीजिए। अगर मैंने इस वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ाया है तो आंसर को भी थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। 0 से 0 कट गई, या फिर एक काम करिएगा, आप इसको 0 से 0 कट गई और 2 से काट दीजिए 23 बार। तो 23 0 0, 23 अट्ठे कितना होता है? 184। 184 को 4 हासिल 18, 23 0 0, 18 को 8 हासिल 1, ये आ जाएगा 24,840। यानी आंसर को 24,840 से बढ़ाना पड़ेगा। 24,840 से आंसर को बढ़ाना पड़ेगा। मेरे प्यारे दोस्त, ये दोनों तो आंसर नहीं होंगे, लगभग ये दोनों में से आंसर आएगा। लगभग इन दोनों में से आंसर आएगा। एक बार सॉल्व करिए। 4 से 276, 276 कहां है? नहीं, 26,147 पॉइंट कुछ आ रहा है। हाँ ठीक है, तो 26,147 आ जाएगा। अगर आंसर 26,147.3 आ रहा है तो मेरे भाई आंसर 26,147 आ जाएगा। लगभग आंसर आएगा, लगभग आंसर आएगा। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं मेरे प्यारे दोस्त, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, दोबारा से ध्यान से समझना। ए बी सी ने एक व्यवसाय शुरू किया। ए ने 12,000 रुपए, बी ने 15,000 रुपए और सी ने 18,000 रुपए का योगदान दिया। 6 महीने बाद बी ने 5,000 रुपए निकाल लिए, जबकि सी ने 10,000 रुपए जोड़े।
लाभ से पहले अगर कुछ चीजें कट सकती हैं तो उन्हें काट लो। आपने कहा 3 जीरो, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, हर जगह 3 जीरो कट जाएंगी। ठीक है। अगर मैं आपसे यह कहूं कि इसने कितनी राशि का इन्वेस्टमेंट किया है, 12 रुपए की राशि का। इसने कितनी राशि का इन्वेस्टमेंट किया है, इसने 15 रुपए की राशि का इन्वेस्टमेंट किया है, और इसने 18 रुपए की राशि का इन्वेस्टमेंट किया है। 6 महीने बाद बी जो है वो 5 रुपए निकाल लेता है, यानी 6 महीने तक 15 रुपए लगे रहे होंगे, 90 रुपए प्रॉफिट हो गया होगा। अब 6 महीने बाद जो है ये 5 रुपए निकाल लेता है तो 10 रुपए रह जाएगी। अगले 6 महीने 10 रुपए के हिसाब से 60 रुपए प्रॉफिट हो जाएगा। 6 महीने बाद ये 10 रुपए जोड़ देता है तो 6 महीने तक तो 18 के हिसाब से 108 प्रॉफिट हो गया। अगर 10 रुपए जोड़ दिया तो 28 रुपए हो गया। अगले 6 महीने में 168 हो जाएगा। इसने ना तो राशि को कम किया है ना बढ़ाया है, तो ये पूरे 12 महीने के लिए यही राशि लगी रहेगी। यहां टोटल प्रॉफिट ये हो जाएगा, ये टोटल प्रॉफिट 276। 6 से काटेंगे 24 बार, 6 से 25 बार, 6 से मेरे भाई 6 चौक 24, 3 बचेगा, 6 छंग 36। तीनों के द्वारा प्रॉफिट 95 हो जाएगा। उसने प्रॉफिट 54,000 दिया है, एक पार्ट की वैल्यू इतनी, तो वो आपसे सी का वैल्यू पूछना चाह रहा है, यानी वो 46 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ने 6 मंथ कैसे आया बेटा, ये देखो ना, 6 महीने बाद दोनों के बारे में बी ने 5 रुपए निकाल लिए जबकि सी ने 10 रुपए जोड़ दिए। 6 महीने के बाद ये दोनों अपनी राशि में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ गई। बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए सीजीएल टीयर 2, सीजीएल टीयर 2 में आपसे पूछा गया है ये क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त। एक बार आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं, क्या कहना चाह रहा है। थोड़ी सी कैलकुलेशन थी उस क्वेश्चन में। एबीसी ने क्रम से 20,000, 25,000 और 10,000 के प्रारंभिक निवेश के साथ एक व्यापार शुरू किया। प्रारंभ से 5 महीने बाद ए ने 4,000 रुपए और निवेश किए। प्रारंभ से 6 महीने बाद सी 8,000 और निवेश किए। प्रारंभ से 4 महीने बाद बी ने 8,000 वापस निकाल लिए। वर्ष के अंत में मेरे भाई यहां तक जो चीजें कट रही हैं काट दो। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 कट गया। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 कट गया। और भी कुछ कटेगा? नहीं कटेगा मेरे भाई। अब आप यहां लिख लो ए, यहां लिख लो बी, यहां लिख लो सी। ए ने 20 रुपए की राशि इन्वेस्ट की है, बी ने 25 रुपए की राशि इन्वेस्ट की है, और सी ने 10 रुपए की राशि इन्वेस्ट की है। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना मेरे भाई। उसने कहा है प्रारंभ से 5 महीने बाद ए ने 4 और निवेश किए। 5 महीने बाद, 5 महीने बाद यानी 5 महीने तक यही पूंजी लगी रही, 100 रुपए हो गया प्रॉफिट। अब 4 रुपए और निवेश कर रहा है। पहले 20 रुपए थे, अब 24 रुपए हो जाएंगे। 12 में से 5 महीने हो चुके हैं, बचे 7 महीने। 7 महीने में 24 रुपए के हिसाब से प्रॉफिट बनेगा। 7 चौक 28 को 8 हासिल 2, 7 दूनी 14 और 2 16, यानी टोटल प्रॉफिट 268 हो जाएगा। हो जाएगा मेरे भाई। प्रारंभ से 6 महीने बाद सी 8 और निवेश किया। 6 महीने बाद, 6 महीने तक यही पूंजी लगी रही। अब 8 रुपए और निवेश किया है, 18 हो गया होगा। 6 महीने बचे हैं अगले, तो अगले 6 महीने में 108 प्रॉफिट हो गया, यानी 168 रुपए यहां प्रॉफिट हो गया। 168 रुपए यहां प्रॉफिट हो गया। प्रारंभ से 4 महीने बाद बी ने 8,000 रुपए वापस ले लिए। 4 महीने तक यही पूंजी लगी रही, 25 चौका 100। अब 8 रुपए वापस ले लिए हैं, 15 में से 8 यानी 17 बचेगा। और 17 रुपए कितने? 8 महीने के लिए, क्योंकि 4 महीने हो चुके हैं, 12 में से 4 गए 8 महीने, यानी 136 रुपए हो जाएगा। यानी यहां प्रॉफिट 236 रुपए होगा। 4 से काट लो, 4 छिंग 24, 4 सत्ते 28, 67 वाला ऑप्शन हो जाएगा। यही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 4 पंजे 20, 4 नाम 36, 4 चौक 16, 4 दूनी 8। तो इनके प्रॉफिट का रेशो क्या हो जाएगा? इनके प्रॉफिट का रेशो 67 59 42 हो जाएगा। 67 59 42 हो जाएगा। अगर कोई जोड़ता है तो उनको जोड़ दो, अगर कोई घटाता है तो उनको घटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों के सामने है, क्या कहना चाह रहा है। ए और बी ने क्रम से 5,000 रुपए और 4,000 के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने बाद ए ने 1,000 रुपए जोड़े और बी ने एक्स रुपए जोड़े। अगर लाभ इस रेशो में बटा है तो एक्स ज्ञात कीजिए। कल यहीं से हम लोग शुरुआत कर रहे होंगे। मिलेंगे 3:30 बजे। पहले ये बताओ मुझे, जितने भी बच्चे हैं 3:30 बजे वाली क्लास में कोई दिक्कत, समस्या, कोई दुख दर्द कष्ट हो रहा हो, एडवांस लग रहा है ना कि एडवांस हमसे हो जाएगा। थोड़ी सी जो पहली बार पढ़ रहे हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, और यकीन मानना थोड़ी सी प्रैक्टिस आप करोगे ना तो सच में बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, आज के लिए इतना ही है। मेहनत करिएगा और मेहनत करने से मेरे भाई बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी चीजें। थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने होंगे। ओके, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।